स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनयदीप क्लासेस में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आज आप लोग को बताने वाला हूं। तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं कि आप ये जो लिखे हैं ये मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क में ये क्या है, L1 L2 L3 क्या गली है। लेन नंबर 1, लेन नंबर 2, लेन नंबर 3, लेन नंबर 4, लेन नंबर 5, लेन 6, लेन 7, इस टाइप से मैंने यहाँ पर लिखा है। इसमें क्या करना है, मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, वो दोस्त आपका घर आना चाह रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि मेरा घर मुख्य सड़क के सामने स्थित है। तो दोस्त क्या करेंगे, मुख्य सड़क पर आएंगे तो उसको ये नहीं मालूम होगा कि मुख्य सड़क पे वो आपका घर कहाँ पर जाए। तो मुख्य सड़क में कौन सा गली में जाए, कौन सा लेन नंबर पर जाए, उसको ये नहीं मालूम होगा। अगर आप उसको बताते हैं कि मुख्य सड़क पे लेन नंबर 3 पे मेरा घर है, मान लीजिए आपका लेन नंबर 3 पे मेरा घर है, तो क्या करेगा, सीधे मुख्य सड़क पर आने के बाद लेन नंबर 3 खोजेगा, लेन नंबर 3 पे आपका मकान खोजने का कोशिश करेगा। लेकिन उसमें भी वो सर्टेनिटी को निश्चित नहीं है कि आपका घर कौन सा है, ये आपको मालूम नहीं होगा। अगर आप फिर से उसको कहते हैं कि आप लेन नंबर 3 में आइए, लेन नंबर 3 में आने के मकान नंबर 4 जो है वो मेरा घर है, तो आपका दोस्त क्या करेगा, सीधे मुख्य सड़क पर आने के बाद लेन नंबर 3 खोजेगा, लेन नंबर 3 खोजने के बाद वो मकान नंबर 4 पे आएगा। मकान नंबर 4 आने के बाद उसको आपका घर आराम से वो आसानी से पहुंच सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं इसमें दो चीज़ की मुख्य तौर पर आवश्यकता हुआ कि दो बिंदु पर, एक L3 मैंने क्या कहा, L3 पे आइए यानी लेन नंबर 3 पे आइए, उसमें मकान नंबर 4 आया। तो ये जो L3 और 4 आया, ये जो बिंदु है इसी को हम लोग निर्देश करते हैं, सूचित करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति के तौर पर दिखाएंगे। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं कि ये बिंदु का क्या कितना महत्व है। एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए कि ये आपका कॉपी का सीट है। तो कॉपी का सीट में ही मैं क्या करूँगा, एक बिंदु यहाँ पर रख देता हूँ। तो कहूँगा कि ये बिंदु की स्थिति क्या है। तो कोई व्यक्ति इस बिंदु का स्थिति को कैसे बताएंगे कि लेफ्ट से इतना है, राइट से उतना है, ऊपर से इतना नीचे है, नीचे से इतना ऊपर है, यह वो उनको बताने में काफ़ी कठिनाई होगा। लेकिन अगर यही बिंदु को मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए इसमें हमें उसको कह दूंगा, ये जो लेफ्ट वाले लाइन है, बायां वाला लाइन है, इसमें से कितना दूरी पर है, कह दूंगा कि ये 5 मीटर की दूरी पर ये बिंदु स्थित है। और क्या कहूँगा, नीचे वाले जो लाइन है इसमें कह दूंगा कि ये बिंदु जो है ये 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आराम से वो व्यक्ति कह देगा कि वो नीचे से 9 मीटर की दूरी पर वो बिंदु स्थित है और आपका लेफ्ट साइड से 5 मीटर की दूरी पर भी स्थित है। तो ये एक बिंदु सर्टेन स्थिति में पहुंच जाएगा, वो समझ जाएगा यही बिंदु है जो नीचे से 9 मीटर और बाएं से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसका स्थिति को जानने के लिए भी यहाँ पर भी देखिए क्या हो गया, दो चीज़ का जरूरत पड़ गया। एक नीचे से ऊपर की देखने के लिए, लेफ्ट से आपका राइट की ओर जानने के लिए दो मानक चीज़ को हमको सहारा लेना पड़ा। तो ये जो है मैं लिया नीचे से 9 मीटर और ऊपर से बाएं से जो 5 मीटर की जरूरत पड़ा, ये एक बिंदु के रूप में आ गया। यही क्या है, हम लोग यही जो है यही आपका निर्देश कर दिया, यही आपको सूचित कर दिया, इसीलिए इसको लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक बिंदु के तौर पर जानते हैं। अभी समझते हैं हम लोग ये जो निर्देशांक बिंदु है ये किस टाइप से हम लोग का काम करता है। हम लोग किसी भी बिंदु के स्थिति को अच्छी तरह से पता करने के लिए और क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, और आवश्यकता होते है इसमें दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी। एक मान लीजिए ये क्या है, ये है आपका एक्स अक्ष, क्या कहेंगे, एक्स अक्ष। यानी एक्स अक्ष किसको कहते हैं, जो क्षैतिज रेखा होता है, क्षैतिज लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, उसको कहा जाता है एक्स अक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर जो रेखा होता है, इसको हम लोग वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज समझा देना चाहता हूँ, ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है ये क्या है, ये 4 हिस्सों में बट गया। इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो क्या होता है, उसको मूल बिंदु कहा जाता है। उसको हम लोग जनरली 0 से डिनोट करते हैं। यानी ये क्या है, ये जो नंबर लाइन है एक तरह का, ये हम कह सकते हैं ये क्या है आपका नंबर लाइन। एक्स अक्ष का इधर क्या है, धनात्मक एक्स अक्ष इसको कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, इधर धनात्मक हो जाएगा।
एक्स अक्ष के लेफ्ट साइड में क्या होगा, जो एक्स डैश हम लोग इधर दिखाते हैं ये क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक एक्स अक्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर वाई अक्ष की बात करता हूँ, ऊपर वाला हम लोग क्या हो जाता है धनात्मक वाई अक्ष हो जाता है। अगर हम लोग वाई अक्ष के नीचे वाला की बात करता हूँ क्या हो जाता है, ये ऋणात्मक वाई अक्ष हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये जो 4 हिस्सों में हट गया तो इसको कहा जाता है हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश, क्या कहेंगे प्रथम चतुर्थांश इसको कहते हैं। दूसरा को क्या कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, क्या कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको हम लोग क्या कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। तो ये जो चतुर्थांश हम लोग लेते हैं, तो चतुर्थांश जो यहाँ पर दिखाए ये हमेशा क्या होगा इस टाइप से आपको दिखाना होगा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा नहीं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा हमेशा इस टाइप से हम लोग का घूमेगा, यानी एंटी क्लॉक वाइज जो होगा ये आपका चतुर्थांश फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ होगा। इसमें एक चीज यहाँ पर साइन का बहुत जरूरत होता है। साइन क्या है, इसमें देखिए एक्स अक्ष का जो साइन है वो क्या है यहाँ पॉजिटिव है, वाई अक्ष का भी साइन क्या होता है ये भी आपका पॉजिटिव होता है। पहले एक्स अक्ष वाला लिखा जाता है, उसके बाद हम लोग वाई अक्ष दिखाते हैं। इसमें भी देखिए एक्स अक्ष क्या है आपका नेगेटिव है, और इधर से क्या है वाई अक्ष क्या है आपका पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम लोग का एक्स अक्ष भी नेगेटिव है और वाई अक्ष भी आपका नेगेटिव है। इसमें क्या है एक्स अक्ष आपका क्या है पॉजिटिव है और वाई अक्ष क्या है आपका नेगेटिव है। तो इसके तहत भी हम लोग कह देंगे कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। चलिए अभी हम लोग एक बिंदु लेके समझते हैं वो बिंदु किस चतुर्थांश में होगा और वो किस टाइप से कहाँ पर हम लोग उसको दिखा सकते हैं। आइए उसको भी जरा देखते हैं। यहाँ पर 2 बिंदु लिए, एक लिए हैं 3,2 और एक लिए हैं -3,2। तो इसको हम लोग इस कोऑर्डिनेट जो ये है ये आपका एक्सिस है, एक्सिस के चतुर्थांश में किस टाइप से आपको दिखाएंगे। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्स डैश लिख सकते हैं, इसको वाई वाई डैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3,2 है, तो 3,2 में क्या है एक्स का निर्देशांक भी पॉजिटिव है और वाई का निर्देशांक भी क्या है आपका पॉजिटिव है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं ये जो बिंदु होगा ये हम लोग का फर्स्ट चतुर्थांश में ही होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है दोनों पॉजिटिव आता है, एक्स निर्देशांक भी पॉजिटिव होता है और वाई निर्देशांक भी पॉजिटिव होता है। इसमें किस टाइप से इस बिंदु को दर्शाएंगे, तो एक्स निर्देशांक क्या है आपका 3 तक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ऊपर की ओर इस टाइप से एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, उसके बाद है वाई के कोऑर्डिनेट क्या है, वाई क्या है 2 है, वाई का जो निर्देशांक है वो क्या है 2 है, तो वाई के 2 से इधर हम लोग इसको मिलाएंगे और इसका जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ये जब प्रतिच्छेद बिंदु होगा यही क्या हो जाएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और 2 का कहलाएगा। इसका वैल्यू क्या कहलाएगा 3 और 2 कहलाएगा। ये जो दोस्तों 3 और 2 है ये इसको हम लोग क्या करते हैं हमेशा इसीलिए क्या करते हैं एक्स कोमा वाई के रूप में हम लोग दर्शाते हैं, यही आपका निर्देशांक बिंदु कहलाता है। तो ये जो निर्देशांक बिंदु है ये जो इसका पहला वाला है इसको हम लोग भुज के नाम से जानते हैं, यानी ये क्या है एक्स जो निर्देशांक है ये हमेशा भुज के नाम से जाना जाता है और वाई जो निर्देशांक है ये क्या होता है कोटि के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बिंदु में भुज क्या है कहा जाएगा, तो भुज हो जाएगा आपका 3। अगर कहता है कि कोटि क्या होगा तो कोटि हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर क्या है -3 और 2 है, तो -3 जो 2 पॉइंट है यहाँ पर निर्देशांक बिंदु है इसमें पहला वाला क्या है नेगेटिव है, दूसरा वाला क्या है आपका पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं तो पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, यानी एक्स का निर्देशांक नेगेटिव और वाई का पॉजिटिव। तो ये हम आराम से कह सकते हैं ये जो बिंदु होगा ये सेकंड चतुर्थांश में होगा, यानी द्वितीय चतुर्थांश का बिंदु होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में किस तरह से दिखाएंगे, तो एक्स क्या है यहाँ पर -3 है, तो यहाँ देखिए एक्स का जो एक्सिस है अक्ष है इसमें क्या -3 यहाँ पर है, तो इस -3 के ऊपर क्या करेंगे यहाँ पर एक लंबवत रेखा ले लेंगे। उसके बाद क्या है वाई में 2 है, 2 क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 2 को हम लोग वाई में इस तरह से दिखा सकते हैं। इसका यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट आ गया, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया तो ये क्या हो गया ये आपका -3 और ये आपका 2 आ गया। तो -3 जो 2 आ गया
यही जो बिंदु है इसी को हम लोग लिख सकते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसको ए नाम दे दीजिए, इसको मान लीजिए दे दीजिए बी नाम दीजिए। तो ए क्या होगा -3 इसका स्थिति यहाँ पर हो गया, और बी क्या हो गया जो 3 इसका स्थिति एक नंबर चतुर्थांश। इस तरह से हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट को किसी भी निर्देशांक बिंदु को इस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि वो कौन सा चतुर्थांश में होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।